नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। 12th की और नीट की एग्जाम्स नजदीक आ रही है, तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स को जी जान लगा के पढ़ाई शुरू करनी होगी, क्योंकि यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उन्होंने आज उनका 100% दिया तो उनका आने वाला कल बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कम समय में स्टडी प्लान कैसे करें, एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, क्या है पढ़ाई का सही तरीका, स्मार्ट स्टडी प्लान करने का सही तरीका क्या है, कैसे करें दिमाग का चतुर उपयोग। ये 3 पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रयास करते हैं यह खोजने का कि क्या है पढ़ाई का सही तरीका। विचार कीजिए कि आप अगले 1 सप्ताह के बाद परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और आपको 6 विषयों की परीक्षा देनी है, तो आप इन दोनों में से कौन सा तरीका अपनाएंगे। पहला, एक दिन में एक विषय पढ़ा जाए और 7वें दिन अंतिम रूप में सभी विषय दोहराए जाए। दूसरा, सभी विषयों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाए, यानी कि 1 घंटा गणित, फिर इतिहास और फिर भूगोल। इसमें से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा कारगर है, इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। दोस्तों, ये चीज आपको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। अगर ये चीज आप समझ गए तो आप स्टडी में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जब हम कोई खास विषय जैसे कि गणित पढ़ते हैं, तो दिमाग का एक खास हिस्सा अन्य भाग की अपेक्षा अधिक काम करने लगता है, और जब कोई अन्य विषय पे आ जाते हैं तो दिमाग का दूसरा हिस्सा सक्रिय हो जाता है और गणित पढ़ने वाला भाग आराम करने लग जाता है। अब हम देखते हैं स्मार्ट स्टडी प्लान करने का सही तरीका। एक ही विषय देर तक पढ़ने से एक ही हिस्से पे ज्यादा जोर पड़ता है और बोरियत के साथ साथ थकान भी महसूस होने लगती है। वही दूसरे विकल्प में दिमाग के अलग अलग हिस्से करने का अवसर मिल जाता है, तो दूसरा तरीका ज्यादा कारगर है और इसके 2 फायदे होंगे। विषय को बदल बदल के पढ़ने से आपकी रुचि बरकरार रहेगी तथा आपको पढ़े हुए अध्याय में ज्यादा गैप नहीं होगा, दोहराना आसान होगा। अब हम देखते हैं पढ़े हुए पाठ को कैसे और कब दोहराए, यानी रिवीजन कब की जाए। आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बिना दोहराए आप कोई भी पाठ अधिक समय तक याद नहीं रख पाएंगे। दोहराए जरूर, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक तरीका है। आप इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करके बेहतर परिणाम ला सकते हैं। यदि हम एक खास विषय को 2 घंटे याद करते हैं, तो उसे कब दोहराना होगा। वैज्ञानिक तौर पर कहे तो प्रथम रिवीजन 24 घंटे होने तक हो जाना चाहिए। विज्ञान अनुसार हमारा दिमाग सीखी हुई चीज या सूचना को 80 से 100% सिर्फ 24 घंटे तक ही याद रख पाता है। यदि इस दौरान दोहराना न जाए तो भूलने का चक्र शुरू हो जाता है। इसलिए 24 घंटे के अंदर ही दोहराए। अगर किसी सब्जेक्ट को हम 24 घंटे में रिवीजन करवाते हैं, तो वो हमारे दिमाग में लगभग 7 दिन तक स्टोर रहता है। फिर इसके बाद 7 दिन बाद भूलने का चक्र शुरू हो जाता है, तो दूसरा रिवीजन 7 दिन के अंदर होना चाहिए। पहला रिवीजन 24 घंटे में और दूसरा 7 दिन के अंदर करने के बाद हमारा रिवीजन का समय सिर्फ 10% रह जाता है। यह 10% उस समय का है जो हमने विषय को सीखने में लगाया है। अब हम देखते हैं कैसे हमें दिमाग का सही उपयोग करना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से पढ़ी हुई व सीखी हुई चीज व विषय याद करने में बड़ी आसानी होती है। दिमाग को हर 40 या 50 मिनट की पढ़ाई के बाद विश्राम की आवश्यकता होती है, और यह विश्राम 10 मिनट का होना चाहिए। 10 मिनट विश्राम का मतलब पूर्ण आराम, अन्यथा पढ़ी हुई बातें सूचनाएं दिमाग को उलझाने लगती है। हमें दिमाग को उलझाना नहीं है, बल्कि हमें ये देखना है कि हम दिमाग का कैसे सही यूज कर सकते हैं। जब आप 40-50 मिनट पढ़ाई करने के बाद पूर्ण रूप से 10 मिनट आराम करेंगे, तो स्मृति पटल पे गड़बड़ी की संभावना नहीं रहेगी। विश्राम के दौरान आप प्राणायाम कर सकते हैं या फिर आपका पसंदीदा म्यूजिक भी सुन सकते हैं। एक जर्मन शोध के अनुसार किसी भी काम में कुछ समय का विश्राम मनुष्य को याद करने की क्षमता को बढ़ा देता है, और अगर योजनाबद्ध तरीके से कार्य को अंजाम दिया गया हो तो 100% स्मरण मतलब पढ़ाई फिर विश्राम, फिर पढ़ाई, फिर विश्राम, इस क्रम को जारी रखें। मोर ऑफ द स्टोरीज, इस वीडियो में हमने 3 बातें सीखी। सभी विषय को संयुक्त रूप से पढ़े 1-1 घंटा करके। हमने ये भी देखा कि कब कब हमें रिवीजन करनी चाहिए, जिससे हम पढ़ा हुआ भूल न जाए। और तीसरा है पढ़ाई के दौरान विश्राम कैसे कार्य करता है। पढ़ाई के दौरान छोटा ब्रेक बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। इस वीडियो में जो भी बातें बताई है, अगर उस हिसाब से आपने स्टडी किया तो आपके मार्क्स पक्के हैं, तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।